हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसा कि इससे पहले हम आपको 5 क्वेश्चन दे चुके हैं। पहला चैप्टर जो है ये दूसरा चल रहा है, जिसका नाम है मापन तथा प्रतिशत त्रुटि। तो उसी क्रम में चलते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये बोल रहा है दो विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई 2.5 मीटर एंड 2.54 मीटर मापते हैं। ठीक है, यानी दो विद्यार्थी द्वारा एक छड़ को मापा जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक विद्यार्थी तो बताता है उसकी लंबाई 2.5 मीटर और एक बताता है 2.54 मीटर। तो इन दोनों मापों में से कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी और क्यों? यथार्थ का मतलब होता है कौन सी माप ज़्यादा शुद्ध होगी और क्यों। तो देखो, मैंने इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम विद्यार्थी द्वारा या किसी के द्वारा मापी गई माप में अगर हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं, तो जिस माप में प्रतिशत त्रुटि कम आएगी वो माप ज़्यादा यथार्थ होगी, वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी अपेक्षाकृत अन्य मापों के मुकाबले। क्योंकि मैंने बताया था प्रतिशत त्रुटि का मतलब होता है, पहली बात तो त्रुटि का मतलब क्या होता है। त्रुटि का मतलब तो गलती होता है, इम्प्योरिटी होता है, अशुद्धि होता है। तो जहाँ पे अशुद्धि ज़्यादा होगी वो माप तो ज़्यादा गड़बड़ होगी ना, वो गलत होगी ना माप। और जिसमें प्रतिशत त्रुटि कम होगी, जिसमें त्रुटि कम होगी वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों मापों में सबसे पहले हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे। जिस माप में प्रतिशत त्रुटि कम आएगी समझ लीजिएगा वो माप ज़्यादा शुद्ध होगी या वो माप ज़्यादा यथार्थ होगी। तो हमारा काम आता है सबसे पहले कि हम दोनों ही मापों में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लें। तो ठीक है, फिर अब पहली लंबाई कितनी है 2.5 मीटर, दूसरी कितनी है 2.54 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों में ही हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेते हैं। आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया आपको प्रतिशत त्रुटि का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। अल्पतमांक बटे माप गुणा 100। अब चूंकि पहली जो माप है वो 2.5 है, ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक संख्या है, तो इसलिए इसका अल्पतमांक 0.1 हो जाएगा। और बटे माप कितनी है 2.5 हो गई और गुणा 100 हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, गुणा 100 कर दिया, तो 100 ही का ना 100 बटे 25 हो गया। और 25 बटे 100 का मतलब कितना होता है, 4% होता है। सीधी सी बात, 25 चौका 100, 4%। यानी पहली माप को मापने में जो प्रतिशत त्रुटि हमें हाथ लगी है वो 4% लगी है। समझ पा रहे हो बात को? अब मैं दूसरी माप में निकालूंगा प्रतिशत त्रुटि। दूसरी माप क्या है 2.54। दूसरी माप कितनी है 2.54। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसलिए इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। तो अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। तो अल्पतमांक का मान 0.01 हो गया और बटे माप कितनी है 2.54 हो गई और इंटू 100 हो गया। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल किया तो कितना बचा 1 और गुणा 100, तो 100 ही का ना 100 बटे 254, 100 बटे 254, और 254 से जब 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4%। कितना आ जाएगा, लगभग 0.4% आ जाएगा या 0.4, बात एक ही है। तो यहाँ पे तो आई है प्रतिशत त्रुटि 4% और यहाँ पे आ रही है हमारे पास 0.4%। समझ पा रहे हो बात को? तो आप खुद ही सोचो, ये त्रुटि ज़्यादा है कि ये त्रुटि ज़्यादा है? ये वाली त्रुटि ज़्यादा है ना, चार जो होता है ज़्यादा बड़ा होता है ना इससे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिशत त्रुटि का मान यहाँ पे ज़्यादा आया। तो इसका मतलब ये वाली जो माप ली गई थी ना 2.5 वाली, ये माप ज़्यादा गलत थी, ये माप ज़्यादा सही थी। यानी यथार्थ कौन सी थी, ज़्यादा माप शुद्ध कौन सी थी, वो ये वाली माप थी 2.54। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिशत त्रुटि का मान कम है। तो हमने ये लिख दिया। देखो, पहले विद्यार्थी द्वारा मापी गई त्रुटि का मान अधिक और दूसरे विद्यार्थी द्वारा मापी गई त्रुटि का मान कम है, अतः दूसरी वाली माप ज़्यादा शुद्ध होगी। समझ में आई बात को? तो इस तरीके से करके हम बड़ी आसानी से ये पता कर लेते हैं कि कौन सी माप ज़्यादा शुद्ध है और कौन सी माप ज़्यादा शुद्ध नहीं है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये 7 होना चाहिए क्योंकि 6 तो हमने ऊपर बता दिया। ये 7 है, क्रम थोड़ा सा गलत हो रहा है तो आप 7 कर समझें। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5.00 सेंटीमीटर और 0.005 mm और 50.00 सेंटीमीटर में कौन सी माप अधिक शुद्ध होगी और क्यों? ये तीन माप दे रखी हैं। एक तो है 5.00 सेंटीमीटर, दूसरी है 0.005 mm मिलीमीटर और तीसरी है 50.00 सेंटीमीटर में कौन सी माप अधिक शुद्ध है और क्यों? तो तरीका मैंने बता दिया। हम क्या करेंगे, तीनों मापों में हम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। जिसमें प्रतिशत त्रुटि सबसे कम आएगी वो माप सबसे ज़्यादा शुद्ध होगी, वो माप सबसे ज़्यादा
यथार्थ होगी। चलिए पहले तो पहली वाली माप में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। पहली माप में प्रतिशत त्रुटि बराबर वही अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। तो पहली जो माप थी 5.00 थी, पॉइंट के बाद 2 जीरो लग रहे हैं, तो इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.01 और बटे माप ये आ गई और गुणा 100 हो गया। ठीक हो गया इस तरीके से करके। तो हमने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, ऊपर कितना हो गया 100 का ना 100 और नीचे 500, 100 का ना 100 बटे 500, दोनों जीरो से दोनों जीरो तो 1/5 आ गया और भाग किया तो 0.2% आ जाती है। अब दूसरी वाली माप में प्रतिशत त्रुटि, दूसरी वाली माप है 0.0005005 है, 3 अंक हैं 1 2 3, तो इसलिए इसका अल्पतमांक 0.001 हो जाएगा। तो अल्पतमांक बटे माप गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट काटा, 100 का ना 100 बटे नीचे 5 आ गया, भाग करी तो 20 20% आ गया। तो दूसरी वाली माप में जो त्रुटि आ रही है 20% है, पहली वाली माप में जो आ रही है वो 0.2% है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम तीसरी वाली में देखेंगे। चलिए इसी प्रकार हम तीसरी वाली माप में प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। तो अल्पतमांक 0.01 और बटे माप है हमारे पास 50.00 और गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 का ना 100 बटे कितना आ गया 100 बटे 50 आ गया है। ठीक हो गया, भाग किया तो कितना आ गया 0.02। ये आप इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, जब पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो 100 का ना 100 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 1 2 3 5000 हो गए। तो 100 बटे कितना हो गया है 100 बटे कितना हो गया 5000, और जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 पॉइंट लगाया 1000 हो गया, 0 लगाया 10,000 हो गया, फिर 2 इतने परसेंट, तो 0.02% आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पे समझ पा रहे हो बात को। तो ये आ जाएगी तीसरी वाली माप में प्रतिशत त्रुटि। तो हमने तीनों माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर ली। देखने से क्या पता चला, ये पता चला कि उपरोक्त मापों में से तीसरी वाली माप में प्रतिशत त्रुटि का मान सबसे कम है। सबसे कम यही तो है 0.02, पहली में आई थी 0.2, दूसरी में 20% और इसमें 0.02%, तो सबसे कम तो यही है। तो इसका मतलब ये वाली माप जो ली गई थी ना 50.00 सेंटीमीटर वाली, ये माप सबसे ज़्यादा शुद्ध थी। समझ पा रहे हो बात को। तो ये माप होगी सबसे ज़्यादा शुद्ध। अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कहता है ये क्वेश्चन, किसी परिपथ में एक प्रतिरोध R का मान 1000 और ये आ गया प्लस और माइनस 10 ओम है, तो इस मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो अगर वैल्यू इस तरीके से देते हैं तो जो ये प्लस माइनस के बाद जो संख्या होती है ये अल्पतमांक काउंट होता है ऐसी वाली संख्याओं में। ठीक है, तो फार्मूला तो वही होता है अल्पतमांक बटे माप गुणा 100। तो अल्पतमांक तो हो गया 10, माप हो गई 1000 और गुणा 100 हो गया, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया अल्पतमांक बटे माप और गुणा 100। तो 10 गुणा 100 बटे 1000, 100 ढाई 1000 बटे 1000, 1000 बटे 1000 यानी कितने परसेंट त्रुटि आ गई 1% त्रुटि आ जाती है इस तरीके से करके। ठीक हो गया, तो ऐसे करके हम ऐसी वाली जो ये माप इस तरीके से देते हैं, इस माप का मतलब ये होता है कि माप तो ये हो जाती है और ये अल्पतमांक का काउंट होता है। तो बस अल्पतमांक बटे माप गुणा 100 इस तरीके से करके हम ज्ञात कर लेते हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही था, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।